हेलो स्टूडेंट, मैं सीमा श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए हेराल्ड गारफिंकल के बारे में बताऊंगी जो यूजीसी नेट जेआरएफ सेट गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज ही मैं बताना चाहती हूँ कि हेराल्ड गारफिंकल के बारे में जो नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से आप सुनिए मेरी बात। तो हेराल्ड गारफिंकल है कौन, उनका मोटिव क्या था, समाज को किस दृष्टिकोण से समाज को देखते थे और किस आधार पर वो समाज को एनालिसिस किए, और उसका हम आज आपको पूरा विस्तारित में बताऊंगी। तो हेराल्ड गारफिंकल एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं, और फिर मैं उनका सीक्वेंस पूरा बता रहा। अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं, दूसरा कि वो माइक्रो सोशियोलॉजिस्ट हैं, यानी कि सूक्ष्म क्रियाओं के आधार पे, डेली बेसिस की क्रिया के आधार पे वो समाज की वास्तविकता को समझते हैं, एनालिसिस करते हैं। वो पारस्परिक क्रियावादी हैं। वो कहते हैं जो पारस्परिक क्रिया है, जो कॉमन सेंस है कि कैसे समाज की व्यवस्था बनाए रखती है, उसका अध्ययन वो करते हैं। समाज की वास्तविकता का अध्ययन करने के लिए वो छोटी छोटी क्रिया डेली बेसिस की सामाजिक संरचना को समझने का पूरा प्रयास करते हैं। और जो उनकी बुक है वो स्टडी इन एथनोमेथोडोलॉजी, जो 1967 में है। अब मैं 1967 में एथनोमेथोडोलॉजी वो एथनोमेथोडोलॉजी के मैं बोलूं प्रथम विचारक हैं। उन्होंने कहा कि जो समाज है, जो आम जनता है, किस विधि से या जिस विधि से सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते, उस विधि का जो अध्ययन है यही एथनोमेथोडोलॉजी, यानी कि समाज आम लोग किस विधि के द्वारा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते, उस विधि का अध्ययन जब वो करते हैं तो वही एथनोमेथोडोलॉजी है। और इसमें उन्होंने कुछ ऐसे फैक्टर रखे, तो उसको डिटेल में बता रही हूँ। प्रलेखी विधि। प्रलेखी विधि क्या है? प्रलेखी विधि का मतलब जो सामाजिक संरचना है, जो समाज की वास्तविकता है, उसमें से उन्होंने कुछ ऐसे तत्वों को लिपिबद्ध किया, यानी पारस्परिक बातचीत को लिपिबद्ध किया। उस लिपिबद्ध के समान तत्वों की खोज की। जब पारस्परिक क्रिया के आधार पर उन्होंने सामान्य तत्वों की खोज करके उन्होंने उसका एनालिसिस किया और समाज की वास्तविकता को समझा कि समाज की जो वास्तविकता है वो होल सोसाइटी प्रकार्यवादी नहीं, वो सामाजिक व्यवस्था कैसे बनाते हैं व्यक्ति डेली बेस की क्रिया पे, कॉमन पारस्परिक क्रिया के आधार पर किस तरह सामाजिक व्यवस्था बनती है, इसका उन्होंने पूरा डिटेल दिया है प्रलेखी विधि में। और जो दूसरा है वो है आत्मवाचक क्रिया। आत्मवाचक क्रिया में वो कहते हैं कि व्यक्ति के समाज में अधिकतर क्रिया व्यक्ति की आत्मवाचक क्रिया ही होती है। आत्मवाचक क्रिया का मतलब पर्सनल क्रिया, कि जब व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है और उसको ये रहता है कि भाई मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी या करूंगा तो मेरा जो है कार्य पूरा होगा, एक डर भय नहीं रहेगा, ये आत्मवाचक क्रिया। वो कहते हैं समाज में अधिकतर क्रिया आत्मवाचक होती हैं। और जो तीसरा है वो है एक तरह से निर्देशिका, आप कह सकते हैं। निर्देशिका माने क्या है? निर्देशिका का मतलब होता है कि भाव भंगिमा, निर्देश कहते हैं। वो कहते हैं समाज की कोई भी क्रिया, उसका कोई ना कोई संदर्भ होता, बिना संदर्भ की कोई क्रिया होती नहीं है। ये जो संदर्भ निकलता है ये सामान्य सोच होती है, इसमें कॉमन सेंस डलता है, ऐसा वो बोलते हैं। ऐसा उनका एथनोमेथोडोलॉजी उन्होंने रखा। और जो चौथा रखा वो रखा कॉमन रियलिटी, सामान्य यथार्थ। सामान्य यथार्थ का मतलब है सामाजिक संरचना बनी कैसे रहती है, उसका अध्ययन वो करते हैं कि व्यक्ति की जो पारस्परिक जो आपसी बातचीत, जो साझा क्रिया है, किस आधार पे सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखती है। बस ये व्यक्ति को, जैसे कि जो मैक्रो सोशियोलॉजिस्ट है वो व्यक्ति को गॉड मानते थे, इसमें डर्कहाइम सबसे पहले मैं रखूंगी। प्रकार्यवादी व्यक्ति को नहीं, समाज को सर्वोपरि मानते हैं कि समाज ने व्यक्ति को बनाया। लेकिन ये लोग कहते हैं ना, सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, व्यक्ति का भी पूरा योगदान रहता है। ये पारस्परिक क्रियावादी हैं, यही इनका स्टडी एथनोमेथोडोलॉजी। तो यानी एथनोमेथोडोलॉजी क्या है? मतलब एक आम व्यक्ति किस विधि या जिस विधि से सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखता है, तो उस विधि का अध्ययन जो है कि हेराल्ड गारफिंकल करके समाज की वास्तविकता का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे सीधा संबंध मैं ये बताना चाहती हूँ, समाज की वास्तविकता का अध्ययन करने के लिए वो छोटी छोटी पारस्परिक क्रिया के आधार पे, वो समाज की कॉमन सेंस के आधार पे समाज को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरा मेन मोटिव यहाँ बताना ये नहीं था। मैं आपको स्टडी मेथोडोलॉजी सब जानते हो, अधिकतर करके वो परीक्षा पूछता है, बुक हो गया या फिर उसकी डेट पूछ ले। लेकिन यहाँ पे मैं आपको मेन चीज बताना चाहती हूँ, वो ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट बताना चाहती हूँ। ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट इसलिए बताना चाहती हूँ कि ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट किस प्रकार से सामाजिक संरचना से पूरी तरह से एकदम से वो है बाउंड रखता है। तो ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं? वो कहते हैं सामाजिक संरचना, वो सामाजिक नियम इतने गहरे होते हैं कि जब उसको तोड़ने पे जो सामाजिक प्रतिक्रिया होती है वो उसका अध्ययन उन्होंने ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट में किया।
तो उन्होंने 2 फैक्टर रखे थे। पहला फैक्टर उन्होंने किया कि घर में आप पेइंग गेस्ट बन जाइए। तो तब आप समझिए कि घर में आप पेइंग गेस्ट बन जाकर बच्चा जाता है, एक जैसे कि एक किराएदार बन के आप घर पे जाइए, तो क्या परिवार की क्या प्रतिक्रिया होगी? लोगों को क्रोध आएगा कि देखो एकदम ये घर में एकदम मेहमान के जैसे बने, पेइंग गेस्ट की तरह बने हुए हैं। तो वो प्रतिक्रिया, समाज की प्रतिक्रिया क्या हो गए? तो उन्होंने कहा जो सामाजिक नियम है उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता है, यही ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट। और जो दूसरा उन्होंने कहा कि सुपर मार्केट इन बार्गेनिंग, यानी कि किस तरह से सुपर मार्केट में कोई जाके बार्गेनिंग करे तो भी सामाजिक प्रतिक्रिया होगी। क्योंकि सुपर मार्केट में भाई सारे जो फिक्स प्राइस होते हैं, इतने का है तो इतने का ही है, वहां पे आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते। वहां बार्गेनिंग अगर आप करेंगे तो सामाजिक प्रतिक्रिया होगी। ये इस ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है सामाजिक प्रतिक्रिया। तो यहाँ पे मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि स्टडी इन एथनोमेथोडोलॉजी का मतलब होता है कि सामान्य जो आम जन है वो जिस विधि से सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं, उसी विधि का अध्ययन एथनोमेथोडोलॉजी में हेराल्ड गारफिंकल करते हैं। थैंक यू सो मच।